हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, जी जान तो लगा ही रहे होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। पूरा विश्वास हमें है आप लोगों पर कि साथियों इस बार आपके शरीर पर वर्दी होगी। साथियों, इसी क्रम में हम लोग सामान्य हिंदी, जो आपसे 37 प्रश्न सामान्य हिंदी के पूछे जाने हैं, तो आइए साथियों वही प्रश्न हम लोग देखेंगे जो साथियों सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आप सभी लोग साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि कल की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, देखिए सबसे पहले आपको 1 से 38 तक जीएस के प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद साथियों 39 से 75 तक आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। तो आइए साथियों, सामान्य हिंदी का जोरदार प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखना है अंत तक। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो भैया परोक्ष का ध्यान रखिएगा, परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? अगर हम नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विलोम शब्द चुने तो परोक्ष का क्या होगा भैया? परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। स्थूल का क्या होगा? अब स्थूल का होगा साथियों सूक्ष्म। ठीक है, अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का साथियों क्या है? समानार्थी है। अपरोक्ष नहीं लगाना है आपको विलोम में साथियों। अपरोक्ष शब्द जो है परोक्ष का क्या है भैया? समानार्थी है। ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी सी गलती हमारा साथियों प्रश्न गलत करा देती है। तो हमें बहुत ही सूक्ष्म साथियों सूझबूझ के साथ पेपर को हल करना होगा। ठीक है, आइए मेरे साथ सीखिए कैसे पेपर को हल करते हैं। आइए, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम होता है भैया क्या? ऑप्शन बी पर जाएंगे, निकृष्ट। साथियों अपकृष्ट नहीं होगा, क्या होगा? निकृष्ट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या होगा? निकृष्ट होगा। ठीक है, निकृष्ट होगा उत्कृष्ट का विलोम। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा साथियों। अगर आपसे कहे विकराल का विलोम क्या होगा, तो विकराल का साथियों आ जोड़ दीजिएगा, केवल अविकराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विकराल का विलोम अगर आपसे पूछे तो अविकराल जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का अर्थ बताइए फटाक से आप लोग। क्या होगा भैया? पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का अर्थ होगा 41 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 41 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, काम निकलने के बाद सोचना। क्या? पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकलने के बाद सोचना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो इस प्रश्न को छाप लेना साथियों, सीधा पेपर में पूछा जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो साथियों 42 का आंसर होगा, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए पावन का संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो पाव प्लस अन होगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे पूछ ले इसमें संधि बताइए तो साथियों अयाधी स्वर संधि होगी। किसका उदाहरण है यह साथियों? अयाधी स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, पाव प्लस अन होगा। बड़ा पूछता है साथियों, हर एक एग्जाम में पूछता है पावन का साथियों संधि विच्छेद क्या होगा, तो पाव प्लस अन होगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए 44वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द होगा क्या? गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। तो शुद्ध शब्द आपको चुनना है। 44 का राइट आंसर हम जाएंगे किस पर दोस्तों? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ा सा। क्या भैया? बड़ा सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 44 का राइट आंसर। 45वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं पूछता है साथियों। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? 45 का राइट आंसर जाएंगे, पानी बरस रहा है। यह साथियों अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है ना, आइए 46वां प्रश्न देखेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए फटाक से आप लोग इसका आंसर। मुझे साथियों उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, 47 बताइए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो लालटेन शब्द जो आएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी में होगा, विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। किसके भैया? लालटेन विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। छाप के रखना इस प्रश्न को, 48 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, बड़ा पूछता है प्रश्न।
यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि आएगी यशोदा में? विसर्ग संधि आएगी। ठीक है ना, 49 का सी होगा। आइए 50वां प्रश्न देखिए दोस्तों। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या अधिकरण? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी बताइए, कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, अधिकरण कारक। कौन सा होगा भैया? अधिकरण कारक होगा। मैं पर, ठीक है, अधिकरण कारक होगा। आइए 50 हो गया ना, 50 हो गया, ऑप्शन डी। आइए 51वां प्रश्न देखिए दोस्तों। बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अब मैं सीधा डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा, आपको सीधा प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ दीजिए प्रैक्टिस और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 37 में से आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए सेम प्रश्न आने के चांस होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम तो नहीं, संख्या बदल के प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए क्या होगा? मैं प्रैक्टिस सेट जबरदस्त कराऊंगा आपको। ठीक है ना, इन 2 दिनों में। आइए तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि 17 तारीख का पेपर आपको सबसे पहले हम ही देंगे। ठीक है, क्योंकि साथियों 17 को सुबह, अगर आपका शाम की शिफ्ट में है, या 18 को सुबह है, या 18 को शाम को है, तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि जैसे ही पेपर छूटेगा उसके बाद मैं पेपर लेके पूरा विद सॉल्यूशन आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 18 वाले देख लेंगे उस पेपर को, तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, आइए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? देखिए बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा कौन सा? देखिए अगर जैसे पंचवटी की बात करें साथियों, द्विगु समास का उदाहरण होगा, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची जहां दिखे, जैसे नवरत्न, त्रिफला, पंचवटी। ठीक है ना। ठीक है, तो साथियों अगर प्रथम पद संख्यावाची दिखे तो वहां पर साथियों आपको सीधा सा द्विगु समास लगाना है। अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है, 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी पर, चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा होगा साथियों? बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है ना। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक बताइए फटाक से, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द है। कैसा है भैया? तत्सम शब्द है। आइए अंडे का सहजाहा का अर्थ क्या होगा? अंडे का सहजाहा का अर्थ क्या होगा? 53 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है ना। प्रत्यु संपत्ति का अर्थ क्या होगा? प्रत्युत्रमति, प्रत्युत्पत्तिमति, बताइए इसका अर्थ बताइए। 54 का राइट आंसर होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है, प्रत्युत्तरमति, ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर क्या दे सके? उत्तर दे सके। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी पर जाएंगे। आइए इसका क्या था? अंडे का सहजाहा, अनुभवहीन व्यक्ति। आइए हाड़ौती बोली है कहाँ की? हाड़ौती बोली बताइए किस साइड की है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी राजस्थानी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, पूर्वी राजस्थान की बोली है। आइए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो 56 का राइट आंसर होगा मंगलसूत्र। क्या है भैया? मंगलसूत्र। आइए शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें विराम चिन्ह बताइए, विराम चिन्ह वाला शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, कौन सा होगा शुद्ध वाक्य? तो 57 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों किस पर? ऑप्शन डी पर जाएंगे, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है, आइए 58वां प्रश्न देखिए। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताइए। अघोष वर्ण तो डी हो जाएगा, सा। ठीक है ना, सा अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। 58 हो गया ना। 59 देखिएगा। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी, समसामयिक। क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द समसामयिक। ठीक है, आइए पार्थिव का अर्थ बताइए फटाक से। पार्थिव का अर्थ क्या होगा? 60 का जाएंगे ऑप्शन डी पर, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। ठीक है, 61वां प्रश्न देखिए। उद्धत का विलोम शब्द बताइए। उद्धत का विलोम हो जाएगा क्या? 61 का राइट आंसर विनीत। ठीक है ना। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का गेह होगा।
ऑप्शन डी होगा घर, गेह, भवन, ठीक है, गिरह, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? घर के। गेह, घर, भवन, ठीक है, घर के पर्यायवाची गेह हो जाएगा। 62 का डी होगा अपना। आइए, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीतार्थक बताइए, विपरीतार्थक बताइए, शोषक का विपरीतार्थक बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए। पोषक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। आइए 64वां प्रश्न देखिए। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? मैंने कहा उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो कहावत में क्या प्रत्यय लगेगा बताइए आप लोग? आबत, कह प्लस आबत, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा। आइए 64 का डी हो गया। 65वां प्रश्न देखिए। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत? तो 65 का राइट आंसर होगा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वह खा रहा था मतलब सामान्य चीजें हो रही हैं। आइए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ में बताइए शब्द का कौन सा रूप होगा? 66 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, क्रिया विशेषण रूप होगा। कैसा होगा भैया? क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आइए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है बताइए आप लोग? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिया उपवाक्य। कौन सा होगा भैया? 67 का डी होगा, क्रिया उपवाक्य। आइए, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है बताइए आप लोग? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो 68 का बी होगा, अवधी। कौन सी भैया? अवधी होगा इसका राइट आंसर। आइए, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, तो आसान प्रश्न था। बी होगा इसका राइट आंसर। आइए 69वां प्रश्न देखिए दोस्तों। ए के उच्चारण स्थान का नाम है क्या? ए, बड़ा ए, बताइए कि उच्चारण स्थान का नाम तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य? तो इसका राइट आंसर किस पर जाएंगे साथियों? हम लोग ऑप्शन डी पर जाएंगे, कंठ तालव्य। ए, ठीक है। उड्डयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ता हो जाएगा। उत प्लस डयन होगा इसका। क्या 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना। हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आइए, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो भैया चूरन किस प्रकार का है? तद्भव शब्द है। चूड़ हो जाएगा इसका तत्सम जब बदलेंगे तो। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 72 का बताइए। राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मतलब पता ही नहीं है, राह भूल गए हैं, ठीक है ना, राह ना सूझना। आइए 72 हो गया हमारा। 73वां प्रश्न देखेंगे। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य, वैमनस्य का होगा 73 का ऑप्शन बी, सौमनस्य, ठीक है। वैमनस्य का क्या होगा? सौमनस्य। 72 का क्या होगा? 73 का ऑप्शन बी, ठीक है ना। आइए, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा कैसा? तो जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। सरल वाक्य में ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। सरासर में कौन सा समास है बताइए? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास? तो ऑप्शन सी पर जाएंगे, अव्ययीभाव समास, ठीक है। साथियों 75 प्रश्न हिंदी का टारगेट यहाँ पूरा हुआ। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें क्लास को, ठीक है। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि 37 में से आज आपका कितना सही हुआ, ईमानदारी जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं कल सुबह अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि साथियों।